हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं शुभम आपके बीच आज एक नए टॉपिक एक नए प्रश्न के साथ उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा और चौथा भाग को सॉल्व करना। चलिए इसे हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैं इसे सॉल्व कराने वाला हूँ, देखते जाइए आप कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं। हमारा दिया गया है sec a प्लस में tan a और इधर का हमारा है 1 माइनस में sin a राइट। अब इधर को हम लोगों को साइन और कॉस में बदलना होगा। चलिए इसे साइन और कॉस में बदलते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इस सेक को अगर हम लोग बदलते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos a लिख सकते हैं। 1 अपॉन में cos a लिखेंगे और प्लस में इस साइन को अगर हम लोग बदलते हैं, इस साइन को अगर हम लोग बदलते हैं तो हमारा tan को अगर बदलते हैं तो हमारा होता है sin a अपॉन में cos a, sin a अपॉन में cos a और इधर हम लोग एज इट इज लिखेंगे 1 माइनस में sin a। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, हमें सबसे पहले यहाँ पर भिन्न का जोड़ करना होगा इस पद में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर भिन्न का जोड़ बनाते हैं। तो हमारा हो गया cos a एलसीएम में 1 प्लस में इससे कैंसल हो गया sin a इनटू में 1 माइनस में sin a राइट। अब हमें क्या करना होगा, अब हम लोगों को आप देख पा रहे होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि a प्लस बी गुना a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। हमारा एक जगह पर 1 है, a का जगह हमारा 1 के स्क्वायर हो गया माइनस b, b के जगह पर हमारा साइन स्क्वायर a है और अपॉन में नीचे हमारा cos a है, cos a। ठीक है राइट। यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a के जगह पर हम लोगों ने 1 लिखा और b के जगह पर हम लोगों ने साइन a लिखा है। अब इसके आगे हम लोग जानते हैं चूंकि यहाँ पर लिखते हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हमें 1 माइनस साइन चाहिए। तो साइन को अगर हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं तो हमारा जो बचता है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लोग 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा। तो हमारा हो गया cos स्क्वायर a अपॉन में cos a। तो एक a से इस पावर को कैंसिल कर सकते हैं तो हमारा हो जाता है cos a। कौन सा हमारा आंसर राइट है? हम लोगों का आंसर डी राइट ऑप्शन है राइट। आप सभी को यह अच्छा लगा हो सॉल्यूशन तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब इसके चौथे पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसे भी हम लोग बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इस प्रश्न को हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम अभी इसे तरीका से सॉल्व करते हैं, एक फॉर्मेट से सॉल्व सिद्ध करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन को। तो हमारा जो दिया गया है 1 प्लस में tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस में cot स्क्वायर a है। सबसे पहले हम लोगों को इस cot को tan के रूप में लाना होगा। तो 1 प्लस में tan स्क्वायर a अपॉन में 1 है और प्लस में इस cot की जगह पर हम लोगों को लिखना होगा 1 प्लस में tan स्क्वायर a लिखना होगा राइट। अब नीचे वाला को हम लोगों को भिन्न का जोड़ बनाना होगा। चलिए इसे हम लोग भिन्न का जोड़ बनाते हैं। हम लोग ऊपर में एज इट इज लिखते हैं 1 प्लस में tan स्क्वायर a, ऐसा ही लिखें। और नीचे वाला अगर हम लोग एलसीएम लेना चाहें तो हमारा एलसीएम आने वाला है tan स्क्वायर a। तो tan स्क्वायर a तो 1 से 1 यानी tan स्क्वायर a हो चल जाएगा ऊपर और प्लस का tan से tan कैंसिल हो गया, हमारा 1 आ गया है राइट। इस स्टेप में भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसके अगले स्टेप में हम लोग इस tan को ऊपर भेजेंगे और बाकी सबको नीचे रखते हैं। हमारा जो अगला स्टेप है 1 प्लस में tan स्क्वायर
ए एज इट इज, अपॉन में इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, और गुना इस tan स्क्वायर ए को भेजते हैं तो हमारा हो गया tan स्क्वायर ए एज इट इज अपॉन में, और यह हो गया नीचे tan स्क्वायर ए प्लस में 1। अब आप इस टर्म को इस टर्म के साथ कैंसिल कर सकते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है tan स्क्वायर ए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग खुद ही बताइए, हम लोगों को कौन सा ऑप्शन मैच किया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब इस तरीके से 3-4 प्रश्न और बनते हैं, मैं उसे बताता हूं। सबसे पहले प्रश्न बनता है 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, और दूसरा प्रश्न बनता है 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। अगर इस प्रकार का प्रश्न बने, और भी ऐसा प्रश्न है, चाहे इसके जगह पर ऊपर सेक को भेज दो या नीचे कॉस को ऐसे बदल कर हम लोग बना सकते हैं। अगर इस प्रकार का प्रश्न हो जिसमें एक दूसरे को, जिसको हम लोग बदलते हैं, साइन कॉस में बदलता है, कॉस सेक में बदलता है, tan कॉट में बदलता है, अगर इस प्रकार का रिलेशन हो तो हम लोगों को जो भी यहाँ पर ऊपर में होता है वही हमारा डायरेक्ट आंसर होता है। जैसे अगर इस प्रश्न को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर साइन स्क्वायर थीटा होगा, और यदि इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर होगा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि एक ट्रिक है, आप लोग इसे याद रखना होगा। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल को जल्द से जल्द बहुत बड़ा करने का प्रयास करें, ताकि मैं मोटिवेटेड होकर आपके लिए अलग लेवल का कुछ नया कर सकूं। धन्यवाद, जय हिंद।